हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी जहाँ तक उम्मीद है। वैसे इस टाइम में तो ज़्यादातर लोग खेलते ही रहते हैं। खेलते क्या रहते हैं, वो हमेशा ही खेलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी पढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। हमको पढ़ना है, आगे का टॉपिक है जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हमको ये पढ़ना है। हिंदी में कहेंगे, हिंदी वाले भी देखें इसको, इसे कहेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। ठीक, अम्ल के रासायनिक गुण। तो देखिए नंबर 1 पर मैं इसे हिंदी में लिख दे रहा हूं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या क्या करता है ये, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए नंबर 1 पर हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। चलिए एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल का मतलब जो बहुत फास्ट रिएक्टिव मेटल है। फास्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, जो तेजी से अभिक्रिया करने वाली जो धातुएं हैं वो कौन है, फर्स्ट ए ग्रुप की और सेकेंड ए ग्रुप की, जिसे कहते हैं क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल तो क्या देगा, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू क्या देगा, साल्ट प्लस वाटर देगा। जरा देखते हैं कैसे। एसिड लेंगे, अच्छा अपनी भाषा में पहले एसिड को हम लोग ना तेजाब ही कहते थे, तेजाब। ठीक है, अच्छा एसिड में जैसे हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मेटल में Zn, तो ये क्या बन गया, ZnCl2। यहाँ पर 2 लगा के हम बैलेंस कर लेंगे, ZnCl2 प्लस H2। देखिए यहाँ बहुत बच्चे समझेंगे, हम पहले लेसन में बैलेंस करना सिखा दिए हैं, इस वजह से हमने ऐसा लिख दिया डायरेक्ट, ZnCl2 प्लस H2, यानी साल्ट वाटर नहीं, ये हाइड्रोजन है, सॉरी साल्ट प्लस हाइड्रोजन। देखिए कैसे पता चला, याद नहीं, यहाँ देखना पड़ता है, यहाँ जो निकलेगा वही यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गया। अभी देखिए H2SO4 के साथ Zn लेकर आए तो क्या होना चाहिए, ZnSO4 प्लस H2। देखिए यहाँ पर ना Zn H2 से ज्यादा रिएक्टिव है तो H2 को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, और ये हो गया जिंक सल्फेट और H2 जो कि मेटल साल्ट है, ये भी जिंक क्लोराइड है, ये भी साल्ट है। ठीक, और ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक, अगर हम ये करें Mg प्लस HCl तो क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस H2, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, ये भी एक साल्ट है। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है कि साल्ट दे रहे हैं, ये रिएक्शन में साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। ठीक, तो अब याद करिए एक काम है कि जैसे ना कैसे जानेंगे हाइड्रोजन गैस है, तो ये बुक में दिया था कि इस तरीके से गैस जब आएगी, इधर एक और है, इधर जब आएगी गैस निकल करके रिएक्शन में, इसमें क्या क्या है, HCl है और Zn है, जिंक का टुकड़ा है, ये दोनों मिला और यहाँ पर वाटर है। ठीक, ये देखिएगा, तो इसमें जब ये आएगी ना गैस H2 तो यहाँ पर बबल्स आएंगे। ठीक है, बबल्स, तो जब यहाँ पर आप एक कैंडल लेके आओ, कैंडल, ठीक है कैंडल, तो यहाँ पर जलेगा, कैसे साउंड से, पॉप साउंड, पॉप साउंड, पॉप साउंड से ये जल जाएगा, ये फूट जाएगा, ये जो भी बबल है, तो ये पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक, तो ये था रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। नोट करिए, फिर आगे करा रहे हैं। ठीक है, इसे हम मिटा दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, समझ रहे हैं,
ये दूसरा रिएक्शन है कि एसिड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो ये बोला कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या देगा, गिव्स क्या देगा जी, साल्ट देगा प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, देखो अब कोई सोचेगा सर यहाँ CO2 क्यों लिखे हैं, यहाँ वाटर क्यों लिखे हैं, यहाँ पर भी H2O बनाते हैं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा नहीं ना पूरा। चलो देखते हैं, एसिड में हमने देखिए देख लिया HCl प्लस मेटल कार्बोनेट में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। और उसके बाद क्या आ गया, ये कैसे होगा, रिएक्ट करेगा तो कैसे होगा, ये जो है देखिए, ये देखिए NaCl पहले निकालो, यहाँ पर साल्ट NaCl प्लस एक CO2 निकल जाएगा, उसके बाद CO2 और H2O सब मिला के इसी में से आ जाएगा। कहोगे सर कैसे आया, अरे CO3 है ना, उसी में से CO2 एक निकालो, CO2 प्लस H2O, H यहाँ और इसमें एक ऑक्सीजन रह गया था H2O, देखो हो गया ना भाई, 3 ऑक्सीजन था, 2 तो CO2 में आ गया, ये हो गया, ये हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 H2 हो गया ना, ये हो गया आपका साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तीनों निकल गया। तो ये होता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। तो इसे करिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, देखिए देखो जिंदगी में जितने भी इंसान हैं, मैं भी अपने आप को बता रहा हूँ कि उनकी ख्वाहिश क्या है। ख्वाहिश है सबसे पहले पैसा। जैसे अगर किसी को अगर इस टाइम 30,000 सैलरी है, तो उसमें वो ना अभी उसमें उसका काम चल जा रहा है, सारा काम, खर्चा, दवा, कपड़ा, पढ़ाई। लेकिन जब उसकी सैलरी 50,000 हो जाएगी तो भी उसका खर्चा उतने में ही चलेगा। ऐसा लगेगा कि 50,000 भी 30,000 के बराबर है, ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए पैसा कितना भी कमाते जाएंगे, वो आपका लालच कम नहीं होगा, ये तो मान के चलिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा ना कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन ना अपनी बेसिक चीजों को ध्यान में रखो, जैसे आपकी हेल्थ, ठीक है, अपना रिलेशन सही बना के रखो। दूसरी चीज ये ना, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब रखना चाहिए। मतलब कहने में बड़ा आसान है मेरे लिए भी, लेकिन मतलब ऐसा करना बहुत कठिन रहता है। तो पैसा देखो सबकी नीड है, सबको चाहिए पैसा, तो कैसे आए, जल्दी से पैसा कमाना है बहुत, तो उसका 2 नंबर तरीका है बेईमानी, चोरी, तो वो ठीक नहीं है। सबसे पहले ना सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। अगर आप कम कमा रहे हैं तब भी, लेकिन ये ऐसा नहीं कि 10,000 5,000 कमा रहे हैं आपकी, और आपके यहाँ खर्चा है 20,000 का, तो सेटिस्फाई हो गए, नहीं, तब आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो अब जैसे क्या है ना कि पैसा कमाते कमाते, अब मैं भी चाहता हूँ जैसे करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो इंसान क्यों चाहता है, उसकी ख्वाहिशें होती हैं, जैसे कि बंगला, बड़ी गाड़ी, ठीक है, इस तरीके से। छोटी कार रहेगी, सोचेगा रोल्स रॉयस ले ले, ठीक है, इस तरीके की कार। स्विफ्ट है तो मर्सिडीज जाएगा। तो ऐसे इंसान की ख्वाहिश बढ़ती तो खर्चा बढ़ेगा, तो कमाने के चक्कर में भी रहेगा कि मैं ज्यादा कमाऊंगा, यही तरीका होता है। और मेरे अकॉर्डिंग जो पैसे को मैं जो डिफाइन करता हूँ, जितना पैसा है उतनी आपकी सुविधा है। मेन बात यह है, जैसे कि आपके पास गर्मी लग रही है, थोड़ा पैसा है पंखा चलाओ, और पैसा है AC लगाओ। पैसा कम है पैदल जाओ, थोड़ा ज्यादा हुआ 2 व्हीलर ले लो, और हुआ 4 व्हीलर ले लो। तो पैसा यही चीज है। जो चीज आप, जैसे हाँ कोई है 2 रोटी चावल सब्जी खा लिया, आप क्या करें 3 सब्जी, मटन, ठीक है, बटर नान और फल, जूस अलग से लीजिए। पैसा आपकी सुविधा और स्वाद दोनों को देखता है। घर, आपका घर छोटा है, पैसा ले लिए, तो उसमें 2 BHK था 4 BHK हो गया। ये पैसे का मेन डिफिनीशन है, ये समझिएगा आप। चलिए हम अब आगे फिर पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। फिर उसके बाद अगर एसिड रिएक्ट करे बेस से, तो काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर एसिड किससे रिएक्ट करे, प्लस बेस से, बेस से रिएक्ट करे तो क्या देगा, साल्ट प्लस क्या देगा जी, साल्ट प्लस, देख लेते हैं करके क्या देगा। एसिड का मतलब हो गया जैसे HCl प्लस बेस का मतलब हो गया NaOH, तो क्या देगा ये
जैसे देखा NaCl प्लस H2, हाँ साल्ट प्लस वाटर। देखो रिएक्शन से पता चल जाएगा ये क्या देगा, वही लिखना था, तो उसको मैं याद नहीं किया हूँ, याद करने की जरूरत है क्या, ठीक है। तो ये साल्ट प्लस वाटर क्या हो जाएगा, ये Cl माइनस और Na प्लस, तो आयनिक बॉन्ड होता है, ये NaCl प्लस क्या बच गया H2O, ठीक है। अच्छा H2O एसिड की तरफ भी रिएक्ट करता है और बेस की तरफ भी बिहेव करता है, ये आगे आप पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो इसका पीएच अगर वैल्यू देखेंगे, पीएच का तो 7 होता है, तो ना तो एसिडिक ना तो बेस है, ये तो पीएच वैल्यू पढ़ाएंगे आपको। तो ये हो गया एसिड, और इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये मुझे छोटी की मात्रा चाहिए ना, उदासीनीकरण, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हो गया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एसिड के प्रभाव को, इफेक्ट को ये बेस खत्म कर दे रहा है, इसी तरीके से बेस के रिएक्ट को एसिड खत्म कर दे रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दे रहे हैं, और नया प्रोडक्ट NaCl जो कि साल्ट है बना दे रहे हैं, और ये वाटर है। तो इस तरीके से ये होता है एसिड बेस रिएक्शन, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक, इसे नोट करिए। चलिए एक और रिएक्शन है जिसे हम देखेंगे। अच्छा एक बात चीज है, ये ना जो रिएक्शन था NaOH प्लस HCl, इसमें ना स्ट्रॉन्ग बेस था, ये बेस भी कैसा था, स्ट्रॉन्ग, और ये भी था स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका मतलब साल्ट भी कैसा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये भी जानना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है, ये जब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड तो स्ट्रॉन्ग साल्ट बनेगा। चलिए आगे हम देखते हैं रिएक्शन किसका है, अब मेटल ऑक्साइड। चलिए देखें, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या देगा, मेटल ऑक्साइड इसे देखते हैं CuO प्लस, मेटल ऑक्साइड में क्या हो गया CuO प्लस, चलिए HCl क्या दे रहा है, CuCl2 प्लस H2O, यानी क्या दे रहा है, मेटल क्लोराइड, यहां पर लिखेंगे हम मेटल क्लोराइड, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो रही है, असल में हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, क्लोराइड, चलो मेटल क्लोराइड, ये देखिए कॉपर क्लोराइड हो गया, और वाटर, कैसे, मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और उसके बाद एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर के क्या बना, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर बना, ठीक है। यहाँ पर वाटर भी नीचे लिख देंगे, वाटर। हिंदी में जैसे ना बहुत लड़के सोचेंगे सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो सुनो ना, इसका मेटल ऑक्साइड का नाम भी हिंदी में वही है, और एसिड मतलब अम्ल, ये क्या क्या धातु का क्लोराइड, और ये जल। तो इसमें कैसे हुआ होगा, ये यहाँ पर 2 लगाएंगे बैलेंस हो जाएगा, जैसे CuO था तो Cu को रहे तो ऑक्सीजन को हट जाएगा, ये ऑक्सीजन इसमें से हट जाएगा, ऑक्सीजन का निकलने का मतलब कौन सा रिएक्शन होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल गया, तो Cu और H नहीं CuCl तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ 2 लग गया तो 2 रहेगा, CuCl2, और H2 यहाँ पर है, और ऑक्सीजन H2O। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो रहा है सिर्फ इसका एसिड का रिएक्शन, कुछ रिएक्शन बेस के हैं उसको कराएंगे, फिर आगे का और टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।